अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज एक स्वीडन न्यूज़ आई थी महंगाई की सूरत हाल पर, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करता चलूँ। जाहिर सी बात है, ये चीज़ उन लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्वीडन आने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी स्वीडन में रहते हैं। तो आज इस व्लॉग में मैं बात करूँगा चीज़ों की प्राइसेस के ऊपर, और मैं बजट फ्रेंडली रहने के लिए कुछ टिप्स भी दूंगा। तो आज के व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इन्फ्लेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन इसको समझना कि महंगाई से कैसे निपटना है, ये हमें हमारे अखराजात को बैलेंस करने में मदद करता है। बजट को बनाना ही कमाल है। तो आज मैं स्वीडन या किसी भी मुल्क में रहते हुए बजट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले साल की निस्बत ऑलमोस्ट 9 से 10% महंगाई हुई है। तो क्या इससे मुझे या आपको कोई फ़र्क पड़ा है? तो जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है। जो चीज़ें पहले 90 की मिलती थी अब वो 100 करोड़ की मिलेगी। अब देखा जाए तो 10 करोड़ इतना मैटर नहीं करता, लेकिन तकरीबन हर चीज़ के पीछे 10 करोड़ इंटू 30 डेज। तो येस, इट मैटर्स अ लॉट। इससे आपका अच्छा खासा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हुआ क्यों है। तो इसकी वजह इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ फ्यू थिंग्स, जैसे कि ट्रैवलिंग कॉस्ट, फूड प्राइसेस और कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी है। ये अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो बैंक्स के रेट अब बहुत ज़्यादा हाई हो गए, लेकिन आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ गुड न्यूज़ भी है कि कुछ चीज़ों की प्राइसेस कम भी हुई हैं और मुमकिन तौर पर इस साल के एंड पर और भी प्राइसेस कम होंगी। यहाँ होटलिंग एंड क्लोजिंग पर कुछ प्राइसेस कम हुई हैं और फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी पर भी प्राइसेस डाउन हुई हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस लास्ट ईयर इंक्रीज हुई थी। उसका लिंक मैं ऊपर आपको दे देता हूँ। जब इतना पैसे में अप एंड डाउन हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप जानना चाहते होंगे कि स्टिल इन्फ्लेशन है या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इन्फ्लेशन को अगर इस साल जून और जुलाई को कंपेयर करूं तो ना महंगाई बढ़ी है ना कम हुई है। ये कांस्टेंट है, क्योंकि जहां कुछ चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं वहां पे नीचे भी आई हैं। तो इस तरह से बैलेंस आउट हो गया है। अब देखते हैं इस साल के एंड पे सिचुएशन कहाँ जाती है, क्योंकि सुनने में आया है कि प्राइसेस और भी डाउन होंगी इस साल के एंड पे। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आज की डेट में जब कोई भी प्राइसेस स्टेबल नहीं है तो बजट को कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें। तो ये आपके अपने ही हाथ में होता है। बस आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बस अच्छे से समझ लें और फॉलो करने की कोशिश करें। सबसे पहले ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। कॉपी पेंसिल हाथ में लें, जो सबसे आसान और देसी तरीका है। उस पर लिखना शुरू करें स्टेप बाय स्टेप कि कितने पैसे किधर जा रहे हैं, सब हिसाब करें। और अगर किसी भी जगह कोई एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं तो उसे बंद करें। मे भी कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हो, जैसे नेटफ्लिक्स, या किसी ऐसी चीज़ के लिए पे कर रहे हैं जिसे अभी यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि जिम। दूसरे नंबर पे प्राइसेस को कंपेयर करना शुरू करें। कोशिश करें डिस्काउंट्स का वेट करें। यहाँ क्रिसमस पे, ईस्टर पे, समर विंटर सेल्स आती रहती हैं। अगर बहुत अर्जेंट कोई चीज़ नहीं चाहिए तो उसका वेट कर लें, शायद उससे बेहतर और चीपर प्राइस पे कुछ मिल जाए, या फिर आप उसका अल्टरनेटिव कोई बाई कर लें जिसकी कॉस्ट कुछ कम हो। इसके अलावा सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और अच्छी कंडीशन में भी मिल जाती हैं। किसी दिन इस पर भी डिटेल में बात करूँगा। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है कि गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज करें। जैसे बंदर के हाथ में माचिस आने वाला हिसाब ना करें कि अगर बिजली कुछ सस्ती है तो बेतहाशा और बेजा इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसका इस्तेमाल कम करें और एक्स्ट्रा लाइट्स एंड फैंस टाइमली बंद करें, और इस तरह भी आप कुछ सेविंग कर सकते हैं। चौथे नंबर पर अपना एक बजट बना लें और उस पर स्टिक करें। रियलिस्टिक बजट बनाएं और वाइजली इस पर डिसीजन लें अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। अगर आप 2 या 3 दफ़ा वीक में बाहर से खाना खाते हैं तो आप 1 दफ़ा कर दें और अपनी लग्जरी आइटम्स को भी कट बैक करें। मेरे ख्याल में ये पॉइंट सबसे ज़्यादा सेविंग में आपकी हेल्प कर सकता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इमरजेंसी फंड मेंटेन करें। कुछ पैसे अलग करते रहें, और अगर प्राइसेस में यकदम कोई इंक्रीज आता है तो आपके हाथ में कुछ पैसे होने चाहिए ताकि आप पैनिक ना हो और सिचुएशन को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। और बाय द टाइम आपको सोचने का मौका भी मिल जाता है फॉर बजट मैनेजमेंट। अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क कमाने की तौफीक दे और रिज़्क में बरकत डाले, आमीन। आई होप इन टिप्स से काफ़ी हद तक आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।